नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। आरजेडी सांसद संजय यादव ने विपक्षी दलों के अन्य सांसदों के साथ मिलकर गैस सिलेंडर की कमी, बढ़ती कीमतों और कालाबाजारी के मुद्दे को उठाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान उन्होंने गैस सिलेंडर के आकार की तकिया लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। संजय यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के भी अकाउंट पर पोस्ट किया गया, उस पर इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने लिखा कि देश में एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित हो रही है और कई जगहों पर लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और कालाबाजारी की खतरे भी सामने आ रही है। आरजेडी सांसद ने केंद्र की मोदी सरकार की विदेश नीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की दूरदर्शिता की कमी, जन विरोधी नीतियों और कुप्रबंधन की वजह से आज देश में इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। उनके मुताबिक आम जनता को जरूरी सुविधाओं के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है, जो सरकार की नीतियों की विफलता को दर्शाता है। अपने पोस्ट में संजय यादव ने एक व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखा, प्रधानमंत्री लाइन लगवाओ योजना, जो कि रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा है। माफ कीजिएगा, रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा है, प्रधानमंत्री लाइन लगवाओ योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पहले नोटबंदी के समय लोगों को नोट बदलने के लिए लाइन में लगाना पड़ा था, फिर अब कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लगी और अब गैस सिलेंडर के लिए भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संकट की स्थिति को भी इन्वेट की तरह पेश कर रही है, जबकि आम लोगों को असल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर अब लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य और भी बहुत कुछ कहती हैं। सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है और लिखा है कि सिलेंडर के लिए परेशान है जो लोग हैं, आम लोग सिलेंडर के लिए परेशान है, तब सरकार जमीनी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देने के बजाय प्रचार में ज्यादा व्यस्त है। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में केंद्र सरकार की नीतियों और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन गैस सिलेंडर की उपलब्धता और कीमतों को लेकर समय समय पर विपक्ष और सरकार के बीच राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। अब ऐसे में एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े सवाल जनता के बीच चर्चा में है। अब आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से और भी गरमाएगा और फिलहाल अब राजद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह भी लिखा है, नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब। अब इस पोस्ट को लेकर